राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल शांति गंगा पर स्वागत है। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चावल तो आप सभी खाते होंगे। आपने अपने घरों में चावल देखा होगा और हर घर में चावल मौजूद रहता है। दोस्तों, चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का भोग माना गया है। हमारी श्रद्धा और भक्ति खंडित ना हो, सदैव बढ़ती जाए, इसलिए चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। भारत में किसी को आशीर्वाद देते वक्त कहा जाता है, धन और धान्य से संपन्न हो। इसमें धान्य का अर्थ चावल ही होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में चावल का बहुत महत्व है। इसी वजह से हर तरह की पूजा में चावल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी पूजा, यज्ञ आदि अनुष्ठान बिना चावल के पूर्ण हो ही नहीं सकता। चावल अर्थात अक्षत का मतलब जिसका क्षय नहीं हुआ है। हिंदुओं में किसी भी शुभ कार्यों पर माथे पर रोली के साथ चावल लगाकर तिलक किया जाता है। भारत विश्व में चीन के बाद चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया भर में चावल की 40,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 4,000 किस्मों का व्यापारिक उत्पादन होता है। दोस्तों, शिव को अर्पित चावल करते हैं जब हम, तो हमारी कौन कौन सी मनोकामना पूर्ति होती है, हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि चावल से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे सुख और समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास करीब आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठे। आप जब भी शिव जी की पूजा करते हैं सोमवार के दिन, तो आप अपने पास आधे किलो या 1 किलो चावल लेकर बैठे। चावल कोई सा भी हो सकता है, आप चावल सस्ता मोटा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन चावल होना चाहिए। फिर शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा हर सोमवार को करें, कम से कम 5 सोमवार करें। दोस्तों, इस उपाय को अपनाने से आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत ही आसान उपाय है, आप इसे जरूर कीजिए। दूसरा दोस्तों, यह उपाय किसी भी आप शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। होली के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा ले लेना है। इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें। लाल कपड़ा लें, रेशमी कपड़ा लें और उसमें पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें, यानी कोई टूटा हुआ दाना ना रखें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं आप। उन दानों को कपड़े में बांध लें। अब माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक चौकी बनाएं और उस पर यह लाल कपड़े में बंधे चावल भी रख दें। इसके बाद उनकी नियम पूर्वक पूजा करें। पूजन के बाद यह लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख लें, कोई इसे देख ना पाए। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों, और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ध्यान रखें कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कतई ना रखें। आप बिल्कुल भी किसी तरह की कोई, अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें अपने पर्स में रख लेते हैं तो उसे ना रखें। इसके अलावा पर्स में चाबियां भी नहीं रखनी चाहिए। सिक्के और नोट अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नोट के साथ बिल या अन्य पेपर भी नहीं रखने चाहिए। आप कोई, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या पानी का बिल है, किसी भी तरह का बिल आप अपने ना रखें पैसों के साथ में। कोई और पेपर भी पैसों के साथ में ना रखें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु पर्स में नहीं रखनी चाहिए। यदि पर्स में पीले चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगला उपाय है चावल को सेवन करने से संबंधित। आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। चावल का सेवन किस तरह करना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस उपाय से भी धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप चावल का इस्तेमाल प्रतिदिन के
भोजन में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि चावल कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं खानी चाहिए। रात के भोजन में चावल, दही जैसी चीज़ों से बचना ही चाहिए। कहते हैं ऐसे में लक्ष्मी जी का अपमान होता है। चावल को भोजन की थाली में दाहिनी ओर रखना चाहिए और चावल को थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी आपको अपने डेली रूटीन में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं और आप शत्रु की जो परेशानी है उसे हटाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने ले लें। यानी कि साबुत उड़द लेने हैं आपको 38 दाने, 38 आपको ध्यान रखना है, 38 और चावल के 40 दाने लेने हैं आपको, 40 दाने, 38 और 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में आप दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। बहुत ही कारगर उपाय है। आपके शत्रु आराम से आपको कभी भी दुख नहीं देंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे आपके शत्रु। आपको कोई ज़्यादा बड़ा उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करें, 38 साबुत उड़द के दाने लें, 40 चावल के दाने लें। दाने खंडित नहीं होने चाहिए चावल के, ये इस बात का आप ध्यान रखें। किसी गड्ढे में दबा दें। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, इसका शमन होगा। आप जब भी नींबू निचोड़ें चावल के और उड़द के दाने के ऊपर, तो आप अपने शत्रु का नाम लेते रहें कि उसका शमन हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा, यानी कि वो नष्ट हो जाए और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे कि चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर भागती है, यानी कि धन की प्राप्ति होती है। तो आप चावल को तिल और दूध के साथ मिला लें और उससे हवन करें और इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होगी। यह हवन किसी शुभ मुहूर्त में करें और विधि पूर्वक ही करें। दोस्तों, इसके अलावा यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको सुयोग्य वर की तलाश है, किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चांदी की एक छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर यह नैवेद्य बताएं व प्रदक्षिणा करें, चंद्रमा की परिक्रमा करें। इस प्रकार यह नियम 45 दिन तक करें। 45 दिन पूर्ण होने पर एक कन्या को भोजन करवाकर वस्त्र और मेहंदी दान जरूर करें। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और शीघ्र ही मांगलिक कार्य संपन्न होगा, विवाह संपन्न होगा। दोस्तों, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को केसरिया चावल का दान करें। उन्हें चावलों की खीर बनाकर भी आप खिला सकते हैं। दोस्तों, यदि नवरात्रि नहीं है तो आप किसी भी सामान्य दिन में, लेकिन वो दिन शुक्रवार का होना चाहिए, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन कन्याओं को केसरिया चावल का दान करें। केसरिया रंग के चावल, आप उसको चावलों को रंग सकते हैं केसरिया रंग में, और उन्हीं चावलों की खीर आपको बनानी है और खिला देनी है और कन्याओं को। तो इससे आपके घर में धन की आमदनी बढ़ जाएगी। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्र अशुभ फल दे रहा है तो अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान ले आएं। आप कभी भी क्या करें, एक मुट्ठी चावल अपनी माँ से ले आएं और इसे अपने पास रख लें आप, तो आप देखेंगे कि चंद्र आपको शुभ फल देने लगेगा। दोस्तों, यदि आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो इसका उपाय भी चावलों से किया जा सकता है। यदि आपकी नौकरी संबंधी कोई परेशानी है तो आप कुछ दिनों तक मीठे चावल बनाएं और कौवों को खिलाएं, इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा पितृदोष दूर करने के लिए भी चावल का अचूक उपाय है। अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी भी मिला लें। आप रोटी छोटे छोटे टुकड़े करें और उस खीर में रोटी भी मिला लें और यह कौवों के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृदेवताओं की विशेष कृपा होती है। हर अमावस्या को आप ये उपाय कर सकते हैं। पितृदेवता की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है दोस्तों, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। जीवन में अस्थिरताएं दूर होती हैं। इस दिन शाम के समय आप पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप, अमावस्या के दिन आप क्या करते हैं, खीर बनाएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और कौवों के लिए रख सकते हैं और थोड़ी सी खीर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे भी आप रख कर आ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कोई भी मनोकामना है, तो किसी शुक्रवार की रात में 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रख लें।
एक चौकी लगा लें, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं आप, और उस चौकी लगा लें। 10 बजे के बाद आपको ये काम करना है और उस पर एक कलश रख लें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। इसके बाद उसमें चावल, दूर्वा और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रख दें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित करें। श्री यंत्र को आप किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। आप अपने यथाशक्ति आप किसी भी तरह का श्री यंत्र आप खरीद सकते हैं। मार्केट से खरीद कर अपने पास पहले ही रख लें और कलश के ऊपर आप जो चावल भरकर रखेंगे प्लेट में, उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। श्री यंत्र का पूजन करना है आपको। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है। आपको कैसे लगे आज के उपाय कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।